नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। पिछले 20 सालों में इतिहास रहा है कि जो निफ्टी का इंडेक्स है वो कभी भी लगातार 3 महीनों तक गिरावट में नहीं रहा है। तो इस बार क्या जुलाई में निफ्टी अपना पुराना इतिहास दोहराएगा या नया इतिहास बनाएगा? आपका क्या कहना है संदीप जी? देखिए अभिषेक, हम जुलाई की जैसे शुरुआत हुई है तब से आप हमें पूछ रहे थे कि जुलाई की शुरुआत कैसी रही है, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मैं लगातार आपको मेंटेन करता रहा हूँ कि बाज़ार का जो ट्रेंड है उसे आप देखिए बाय ऑन डिप्स का है, यानी कि लोअर लेवल्स पे आप देखेंगे खरीदारी ही देखने को मिली। कल हमने 3 दिन की गिरावट के ऊपर एक ब्रेक लगता हुआ देखा था और 3 दिन में कल भी हमने डिस्कस किया था, जो भी लेवल्स बनते हुए दिखे थे उसमें हमने यही देखा था कि लोअर लेवल से रिकवरी के साथ ही मार्केट बंद होते हुए दिख रहे थे और कल एक ग्रीन के साथ हमने क्लोजिंग होती हुई दिखी। आज का भी रुझान आप देखिए, ये आज का चार्ट है आपके सामने। आज आप देखिए जो शुरुआत है वो मजबूती के साथ ही देखने को मिली थी और दिन के दौरान आप देखिए 10 जून के बाद पहली बार आज का जो हाई बना था वो आप देखिए 16,025 का ये हाई लेवल है। तो वो हिसाब से जो एक शुरुआत हुई थी जुलाई की, जैसे हम कह रहे थे कि मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती दिखी थी और आज 10 जून के बाद यानी कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने की ऊंचाई पर मार्केट पहुंचता हुआ दिखा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि शायद 1 महीने की पूरी जो गिरावट है उसे तो हमने कैप्चर कर लिया है, उसके हम ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर दिन के दौरान वो खबर आ गई कि सऊदी अरेबिया ने जो क्रूड की कीमतें हैं एशिया के लिए उसमें इजाफा किया है। जो प्रीमियम है वो लगभग रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, $9.30 के आसपास। तो उससे मूड बिगड़ता हुआ दिखा और आप देखिए उसके बाद दर करके आप नीचे आ गए और जो क्लोजिंग है वो आप देखेंगे 15,810 के आसपास है। तो अच्छी बात यह है कि 15,800 का लेवल आपने बचा लिया किसी तरह। जो ओपनिंग है वो 15,900 के आसपास हुई थी। तो जो भी क्रूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं फिर वहाँ पे प्रेशर देखने को मिला, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी। कुछ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था कि आप 16,000 का जो लेवल है वो पार नहीं कर पाएंगे या वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो हिट हुआ। आज पार भी हुआ लेकिन उसके ऊपर हम टिक नहीं पाए, उसमें खबरों का इम्पैक्ट मान लीजिए। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि कल की जो मार्केट की चाल है वो किस तरह की देखने को मिलती है, क्योंकि ये 16,000 का जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल है। यही डिसाइड करेगा कि बुल्स में कितना चार्ज बाकी है, कितनी उनमें स्ट्रेंथ बाकी है। अगर 16,000 के ऊपर हम टिकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ मजबूती बरकरार रहेगी। जो आप ट्रेंड की बात करें थे, 20 साल का ट्रेंड तो यही बताता है कि जुलाई का महीना ज़्यादातर मार्केट्स के लिए अच्छा ही रहता है और इंडिकेशंस ऐसी थे, शुरुआत हमने ऐसी ही देखी है। अब न्यूज़ फ्लो जो है वो मार्केट को कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि कैसी चाल रहती है। उसमें ग्लोबल क्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहने का है ये कि वो 2C फैक्टर जो है वो आज भी हावी रहा बाजार पर। 2C फैक्टर तो आप आज भी देखिए, जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आप रोज़ क्रूड और करेंसी कैसे बोलते हैं, उसका जो आप इम्पैक्ट आप इस तरह से देखिए। ये जो खबर आई ना, जो हम उसकी बात कर रहे हैं कि सऊदी ने जैसे ही वो तेल की कीमतें बढ़ा दी एशिया के लिए, उसके बाद आप देखिए आज 79 रुपये 37 पैसे रिकॉर्ड निचला स्तर रुपये ने छुआ है। हालांकि आज जो शुरुआत है हमारी पॉजिटिव साइड पे हुई थी, 79 के नीचे शुरुआत हुई थी, मजबूती थी 78-93 तक की जो हमने मजबूती भी रुपये में बनती हुई दिखी थी। लेकिन हायर लेवल से आप देखिए रुपये में जिस तरह से कमज़ोरी बनती हुई दिखी है, 79 का लेवल ब्रीच हुआ, 79 रुपये 37 पैसे। और आज तो इनफैक्ट आप देखिए इंटरडे में यानी कि एक दिन के हिसाब से बहुत बड़ा मूवमेंट था रुपये की। जहाँ तक बात है बहुत तेज़ी से हम स्लिप करे हैं जैसे ही वो खबर आई, क्योंकि जितना आपका क्रूड का दाम बढ़ेगा उतने ज़्यादा डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे, उतना आपकी जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं वीक होती हुई दिखी और उसी का इम्पैक्ट आज अपने करेंसी में आते हुए दिखा। तो दारमदार यही है कि न्यूज़ फ्लो जो आता है वो आपकी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और उसी के ऊपर आपकी बाजार की जो चाल है वो निर्भर करती है। तो आज तो रहा ये 2C फैक्टर। अगर हमें कल की कोई रणनीति बनानी है तो उसके लिए हम किन फैक्टर्स पर नज़र रखें? देखिए जो विदेशी निवेशकों के नंबर्स आ रहे हैं खरीदारी के या बिकवाली के, आज शाम को जो नंबर आता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक समय हम 16,000 के ऊपर थे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद उनकी ओर से कुछ खरीदारी का नंबर आएगा, भले इंडेक्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स में। अब जिस तरह से हम हायर लेवल से फिसले हैं उसके बाद FIs का नंबर और उसके साथ साथ आज शाम को एक बैंक ऑफ इंग्लैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आने वाली है। इसमें यूरोप की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहा जाता है, वहाँ के जो बैंक्स हैं उसकी स्थिति कैसी है, उसके ऊपर बैंक ऑफ इंग्लैंड की किस तरह की टिप्पणी आती है, कुछ जो मंदी है उसको लेकर भी क्या कोई इंडिकेशंस आते हैं, वो बाजार सेंस करने की कोशिश करेगा। और उसके साथ साथ कल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि कल US में फेड बैठक के जो मिनट्स हैं
वो जारी होते हुए दिखेंगे कि फेड के जो अधिकारी हैं उनका व्यू किस तरह से है, आने वाले जो कुछ मीटिंग्स होने वाली फेड की उसमें किस क्वांटम से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। हमने ECB की फोरम में जेरम पावेल को सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारा एक फोकस है, वो महंगाई को कैसे काबू करना है। उसमें बहुत बड़ी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मंदी आ जाएगी, वो इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि हम जिस तरह से दरें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इन्फ्लेशन के ऊपर है, तो उस लिहाज से मंदी आनी स्वाभाविक है और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। लेकिन कितना क्वांटम से सारे जो फेड के अधिकारी हैं वो मानते हैं कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए, इसको बाजार कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश करेगा। आज ये तो रहा बाजार का हाल कि हमने देखा मजबूती से शुरुआत हुई लेकिन हम बाद में कमज़ोर हुए। इसमें एक आज बाज़ार में एक बड़ी चीज़ देखने को मिली कि जो LIC का जो शेयर था वो बहुत दिनों बाद बुलिश हुआ है और ब्रोकरेज भी इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, आज जो 16,000 का लेवल निफ्टी में पार हुआ ना, वो 10 जून के बाद हुआ, जैसा हमने बताया, और 10 जून के बाद ही शायद आप देख रहे हैं कि LIC के शेयर, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 10 जून के बाद ऐसा हुआ है कि 700 का जो लेवल है वो LIC के स्टॉक में पार होता हुआ दिखा है। कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सीधा कोरिलेशन है। जहाँ तक LIC की बात है, अगर आप मार्केट से उसकी चाल को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो जैसा मार्केट में मूवमेंट होगा वैसा ही LIC उसको कहीं ना कहीं ट्रेस करने की कोशिश करेगा, और हुआ भी है। LIC भी देखिए आप 10 जून के बाद ही आज 700 के ऊपर पार होता हुआ दिखा है। देखिए हो क्या रहा है, अब जिस तरह से ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से, और अब ब्रोकर्स की ओर से जो रिपोर्ट आ रही है, खासतौर पर जब इनका एंकर लॉक इन खत्म हुआ था उसके बाद से आप देखिए ब्रोकर्स की ओर से एक के बाद एक रिपोर्ट आई है। अब आज ऐसा क्या हुआ है एकदम से, आज एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी स्टॉक के ऊपर, उन्होंने 830 रुपये का लक्ष्य दिया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ब्रोकर ने जो लक्ष्य है इसके ऊपर हाई लेवल्स पे दिए हैं और कवरेज की शुरुआत करी है। इससे पहले बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी थी, 930 रुपये का लक्ष्य दिया था। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है, 840 रुपये का लक्ष्य है, और गोल्डमैन सैक्स का तो इनफैक्ट न्यूट्रल रेटिंग के साथ 700 का लक्ष्य था, वो लक्ष्य आज हासिल हो गया, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज 701 रुपये की क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से ब्रोकर्स ये मान रहे हैं कि जितनी वैल्यू है LIC के स्टॉक के अंदर, उसको शायद बाजार सही तरीके से नहीं भाव रहा है। मार्केट लीडरशिप है, इनका मार्केट शेयर बहुत ही स्ट्रांग है। वैल्यूएशन जो है इनकी, जो FY24 की एक्सपेक्टेड एम्बेडेड वैल्यू है उसके हिसाब से 0.7 टाइम्स पे है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमने इसको 0.8 टाइम्स पे, यानी कि यहाँ से केवल एक नॉच ऊपर वैल्यू किया है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो वैल्यूएशंस कोई बहुत ज़्यादा ऊपर के उन्होंने नहीं यहाँ पे दिए हैं। उनका ये मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले इनकी जो वैल्यूएशंस हैं अच्छे खासे डिस्काउंट पे हैं, और जो पावर प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे इनका ज़्यादा फोकस है, और अभी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश करें। जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी फोकस करते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी ये सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है। तो उस लिहाज से ज़्यादातर ब्रोकर्स इसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो गिरावट हो चुकी है वो ओवरडन है। वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, खासतौर पे प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, खासतौर पे जो एजेंट्स की संख्या है इनकी, जिस तरह से ये अपनी पॉलिसीज़ बेचते हैं, वो कमाल का नेटवर्क है इनका। तो उस लिहाज से वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बाज़ार शायद इसको सही से सेंस नहीं कर रहा है। अगर बाज़ार थोड़ा सा भी सही हो जाता है, बाज़ार को सपोर्ट मिल जाता है, तो वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि इनका बाज़ार में भी निवेश काफ़ी रहता है, सेंटीमेंट भी सुधर जाएगा। तो उस लिहाज से यहाँ पे गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बनती है ऊपर की ओर जाने की। तो ये तो LIC के जो निवेशक हैं उनके लिए अच्छी खबर है। वो आगे अगर सब कुछ अच्छा रहा, खबरें अच्छी आई, तो निश्चित ही ये शेयर भी अच्छा चलेगा। तो ऐसी ही और शेयर बाज़ार से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए आप बने रहें मनी9 के साथ। यूट्यूब पर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं शेयर बाज़ार से, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कर हमसे ज़रूर पूछें, हम इसका अपने विशेषज्ञ से जवाब देने की कोशिश करेंगे। और संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।